एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भ्रमण पर निकले हुए थे। भ्रमण करते करते वे एक नगर में पहुंच जाते हैं। उस नगर में पहुंचने पर गौतम बुद्ध को ज्ञात होता है कि इस नगर में एक व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु का समाचार मिलने पर गौतम बुद्ध उस व्यक्ति के घर पर पहुंच जाते हैं। जब गौतम बुद्ध और उनके सभी शिष्य उसके घर पर पहुंच जाते हैं तो वे देखते हैं कि उस व्यक्ति का शव वहीं पर रखा हुआ है और उसके सारे परिवार वाले सगे संबंधी विलाप कर रहे थे और उस व्यक्ति का पुत्र अधिक विलाप कर रहा था और रो रो कर अपने पिता से बातें कर रहा था। तब गौतम बुद्ध उस पुत्र के पास जाते हैं और कहने लगते हैं कि आखिर तुम इस तरह क्यों विलाप कर रहे हो। तब वह पुत्र क्रोधित होकर बुद्ध से कहने लगता है, चले जाओ यहाँ से, क्या तुम अंधे हो? तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मेरे पिता की मृत्यु हो चुकी है और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं क्यों विलाप कर रहा हूँ। तब गौतम बुद्ध कहते हैं, ये तो मुझे भी पता है कि तुम्हारे पिता की मृत्यु हो चुकी है, परंतु क्या इस तरह विलाप करने से वह दोबारा जीवित हो जाएंगे? तब वह पुत्र और अधिक क्रोधित होकर महात्मा बुद्ध से कहता है कि तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। उस पुत्र की ऐसी बातें सुनकर गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को लेकर वहाँ से चले जाते हैं और उसी नगर में एक स्थान पर ठहरने की व्यवस्था कर लेते हैं। थोड़े दिन बीत जाने के पश्चात जिसका पिता मरा था, जिसने महात्मा बुद्ध से कटु वचन कहे थे, वही पुत्र अपने पिता को स्वर्ग दिलाने के लिए आतुर हो जाता है और बहुत सारे ज्योतिषियों, पंडितों इत्यादि को बुला लाता है और कहने लगता है कि आप कुछ भी करो, कितना भी धन दौलत ले लो, परंतु मेरे पिता को स्वर्ग मिलना चाहिए। उसकी ऐसी बातें सुनकर सभी पंडित व ज्योतिषी उसे नई नई विधियां बताते हैं और कहते हैं कि अगर तुम 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दान करोगे तो तुम्हारे पिता को निश्चित ही स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और कोई कहता है कि अगर तुम मुझे अनाज भरकर बोरियां दोगे तो तुम्हारे पिता को अवश्य ही स्वर्ग की प्राप्ति होगी। वह पुत्र सारी क्रियाएं करता है और हवन करवाता है, पूजा पाठ इत्यादि करता है और फिर पंडितों से पूछता है, क्या अब मेरे पिता को स्वर्ग की प्राप्ति हो पाएगी? तब पंडित कहते हैं कि अब निश्चित ही तुम्हारे पिता को स्वर्ग की प्राप्ति हो पाएगी। फिर दूसरे दिन एक और पंडित उस व्यक्ति के द्वार पर आता है और कहने लगता है कि वे सारे पंडित तो ढोंगी थे, मैं तुम्हें एक क्रिया बताता हूँ, उसके द्वारा ही तुम्हारे पिता को स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तब वह पुत्र कहता है कि ऐसी कौन सी क्रिया है जो मैंने अभी तक नहीं की है। तब वह साधु कहता है कि तुम ऐसा करो, मुझे 11 गायों का दान दो। 11 गायों का दान देने से तुम्हारे पिता को निश्चित ही स्वर्ग की प्राप्ति होगी। पुत्र ऐसी बातें सुनकर उस साधु को 11 गायें दान में दे देता है, परंतु उसे फिर भी आश्वासन नहीं हो रहा था और उसके मन में संदेह ही बना रह रहा था कि मेरे पिता को स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। और फिर वह नगर नगर फिर रहा था।
तो एक व्यक्ति उसे बताता है कि अगर तुम्हें कोई समस्या है तो तुम गौतम बुद्ध के पास जा सकते हो, उनके पास हर समस्या का हल होता है, वे तुम्हारी समस्या भी हल कर देंगे। और वैसे भी अभी तो गौतम बुद्ध हमारे नगर में ही ठहरे हुए हैं। उस व्यक्ति की ऐसी बातें सुनकर पुत्र अत्यंत क्रोधित हो जाता है और कहता है कि तुम भी झूठे हो और बुद्ध भी झूठा है, क्योंकि जिस दिन मेरे पिता की मृत्यु हुई थी उस दिन वह मुझसे विलाप न करने को कह रहा था। भला ऐसा कैसे हो सकता है, किसी के पिता की मृत्यु हुई हो और उसका पुत्र विलाप न करे। मैं कभी भी उस बुद्ध के पास नहीं जाऊंगा। ऐसा कहकर पुत्र वहां से चला जाता है, परंतु उसके मन में फिर भी संदेह बना रहता है। फिर वह सोचता है कि आखिर मैंने इतनी क्रियाएं कर ली, अगर फिर भी मेरे पिता को स्वर्ग प्राप्त नहीं हुआ तो मुझे पुत्र होने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसा सोचकर वह मन ही मन विचार बनाता है कि क्यों ना एक बार गौतम बुद्ध से भी मिल लिया जाए, हो सकता है कि वे मेरे पिता को स्वर्ग दे दें। ऐसा सोचकर दूसरे दिन प्रातः काल होते ही स्नान करके वह पुत्र गौतम बुद्ध के पास जाने लगता है। गौतम बुद्ध के पास पहुंचने पर ही गौतम बुद्ध उस पुत्र को देखते ही सारी बातें समझ जाते हैं कि यह यहाँ किस लिए आया है। तब वे उस पुत्र से कहते हैं कि बताओ तुम्हारा कैसे आना हुआ। तब वह कहता है कि मैं अपने पिता को स्वर्ग दिलाना चाहता हूँ। मैंने बहुत सारी क्रियाएं कर ली, परंतु मुझे अब भी शंका बनी रहती है कि शायद मेरे पिता को स्वर्ग मिलेगा या नहीं। की ऐसी बातें सुनकर गौतम बुद्ध थोड़े से मुस्कुराते हैं और उससे कहते हैं कि अब तक तुमने जितनी भी क्रियाएं की वे सारी ढोंग विद्या थी। जो भी पंडित तुम्हारे पास आए वे सब तुम्हें ठगना चाहते थे, वे सब तुमसे अपना अपना मूल्य ले गए और तुम्हें कुछ भी क्रिया करके नहीं दी, और ऐसी क्रियाएं करने से स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो सकती। वह पुत्र फिर से क्रोधित हो जाता है और गौतम बुद्ध से कहने लगता है कि क्या तुम सच में पागल हो? मेरा इतना सारा पैसा खर्च हो गया और तुम कह रहे हो कि यह तो ढोंग विद्या है, इससे किसी को स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती। अगर इन क्रियाओं से स्वर्ग नहीं मिलता तो क्या तुम मेरे पिताजी को स्वर्ग दिला सकते हो? तब गौतम बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हाँ, मैं तुम्हारे पिता को स्वर्ग दिला सकता हूँ। गौतम बुद्ध की ऐसी बातें सुनकर वह पुत्र अचंभित रह जाता है और आश्चर्य से गौतम बुद्ध की तरफ देखने लगता है। फिर गौतम बुद्ध बताते हैं कि तुम ऐसा करना, कल प्रातः काल होते ही एक बड़ा सा बर्तन लेकर आना और उसमें आधे पत्थर भर देना और आधे पत्थर की जगह उसमें मक्खन भर देना और मक्खन और पत्थर उसमें भरकर उसे एक कपड़े से पूरी तरह से ढक देना। कपड़ा इस प्रकार बंधा होना चाहिए कि न तो उसमें से मक्खन निकले न उसमें से पत्थर निकले। गौतम बुद्ध की ऐसी बातें सुनकर वह पुत्र वहां से चला जाता है और मन ही मन सोचने लगता है कि यह क्रिया तो बहुत अलग है। हो सकता है कि इस क्रिया के द्वारा मेरे पिताजी को स्वर्ग की प्राप्ति हो। इसलिए वह प्रातः काल होते ही एक बहुत बड़ा घड़ा ले आता है
और उसमें आधा पत्थरों से भर देता है और उसे आधा मक्खन से भरकर उसे कपड़े से पूरी तरह से बंद कर देता है और उसे इस प्रकार बांध देता है कि अब उसमें से न तो पत्थर निकलते न ही मक्खन निकलता है। उस घड़े को लेकर वह गौतम बुद्ध के पास पहुंच जाता है। तो गौतम बुद्ध कहते हैं, अब अगली क्रिया यह है कि इस तालाब के 3 चक्कर लगाकर आओ इस घड़े को लेकर। वह व्यक्ति उस घड़े को लेकर तालाब के 3 चक्कर लगाने लगता है। वह घड़ा बहुत ही भारी होने के कारण उस व्यक्ति को पसीना आने लगता है और वह पूरी तरह से थक जाता है। तब गौतम बुद्ध कहते हैं, अभी परिक्रमाएं पूर्ण हो गई, अभी तुम इस तालाब में अंदर की तरफ चले जाओ और जब तक जल तुम्हारी छाती तक ना आ जाए तब तक इसमें बढ़ते रहना। वह व्यक्ति ऐसा ही करता है और उस तालाब में अंदर की ओर चलता जाता है और जैसे ही जल उसकी छाती तक आ जाता है वह रुक जाता है। तब गौतम बुद्ध कहते हैं, अब इस घड़े को वहीं पर रख दो। वह उस घड़े को वहीं पर रख देता है और बाहर आ जाता है। फिर गौतम बुद्ध एक लकड़ी को उसकी तरफ फेंकते हैं और कहते हैं कि लो, अगर तुमने एक लकड़ी के प्रहार से इस घड़े को तोड़ दिया और पत्थर तैर गए और मक्खन डूब गया तो तुम्हारे पिता को स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। वह व्यक्ति किसी भी हालत में अपने पिता को स्वर्ग दिलाना चाहता था, जिस कारण वह लकड़ी को लेकर प्रहार करने के लिए तैयार हो जाता है। मटका बहुत ही कठोर था, जिस कारण उसके मन में भय था कि क्या मैं इस पानी के अंदर इस मटके को एक ही प्रहार में तोड़ पाऊंगा। जैसे ही वह प्रहार करता है तो मटका टूट जाता है। मटके के टूटते ही मक्खन पानी के ऊपर तैरने लगता है और पत्थर पानी में डूब जाते हैं। फिर वह व्यक्ति बाहर निकल आता है तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि तुम्हारा प्रयास असफल रहा, पत्थर नहीं तैरे और मक्खन नहीं डूबा तो तुम्हारे पिता को कभी भी स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। वह व्यक्ति वहाँ से जाने लगता है। फिर उसे अपने मन में विचार आता है और वह भागकर बुद्ध के पास आता है और कहने लगता है कि तुम गलत कह रहे हो। तुमने कहा था कि पत्थर तैरने लग जाएं और मक्खन डूब जाए, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। ये तो प्रकृति के नियमों के खिलाफ हो जाएगा। अगर पत्थर तैर गए तो और मक्खन डूब गया तो कुछ प्रकृति के नियम भी तो होते हैं, उन नियमों को कोई नहीं तोड़ सकता। फिर ये पत्थर भला कैसे तैर सकते हैं? तुम मुझे मूर्ख बना रहे हो। तब गौतम बुद्ध कहते हैं कि मैं तुम्हें यही समझाना चाह रहा था कि प्रकृति के कुछ नियम होते हैं, कितनी भी क्रियाएं करने से उनमें कोई परिवर्तित नहीं होती। और यदि तुम्हारे पिताजी स्वर्ग के अधिकार होंगे तो उन्हें खुद ब खुद ही स्वर्ग की प्राप्ति होगी और यदि वे नरक के अधिकारी होंगे तो उन्हें नरक की प्राप्ति होगी। तुम्हारी क्रियाएं करने से उस कारण में कोई बदलाव नहीं आएगा। तुम व्यर्थ ही सारी क्रियाएं कर रहे हो। अब तुम बहुत ज्यादा थक चुके हो, अपने घर जाओ और विश्राम करो। उस व्यक्ति की सारी बातें समझ में आ जाती हैं और फिर वह वहां से चला जाता है। तो अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो
तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्द ही एक और नई कहानी के साथ।